नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो रफली 31 वर्ष की महिला का पाम है। तो अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ की रीडिंग करवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पाम के कलर की, विच इज़ गुड। पिंक कलर का पाम है, अच्छा होता है। और जिस तरह की स्किन है, जिसे हम बोलते हैं ना कि रफ़ ना हो स्किन, थोड़ी चिकनी स्किन हो, तो वैसी इनकी स्किन भी है। वहाँ से तो सब चीज़ें ठीक लग रही हैं, लेकिन जब हम रेखाओं पर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी चीज़ें कहाँ गड़बड़ भी हैं, है ना। प्लस और माइनस दोनों हैं इनके हाथों में, तो हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज आपकी वीडियो शुरू करते हैं आपके जीवन रेखा से। अगर मैं जीवन रेखा को इनके देखती हूँ तो देखो, जीवन रेखा इनकी अच्छी खासियत। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जीवन रेखा पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, जहाँ आएगा वहाँ बात भी कर लेंगे, लेकिन जीवन रेखा पर इनके कोई खास ऐसा साइन है नहीं। तो यहाँ तो स्वास्थ्य की दृष्टि से चीज़ ठीक है। आते आते ओल्ड एज में, यहाँ पर ओल्ड एज में इनके विदेश में बसने के चांसेस भी हैं। अभी नहीं दिख रहे हैं इतने ज़्यादा जितने ओल्ड एज पे दिख रहे हैं। इवन कई बार क्या हो जाता है कि व्यक्ति के अगर यहाँ पर जीवन रेखा से भी यहाँ पे भी साइन आता है, लेकिन अगर कहीं भाग्य रेखा पर साइन आ जाता है तो फिर जल्दी चांसेस भी बन जाते हैं उनके विदेश में जाने के। आपके हाथ में चांस है कि आप जा सकते हैं, ठीक है। और जीवन देखा जाए तो अच्छी खासी एक लंबी जीवन रेखा आपके हाथ में है, जिसमें कोई बड़ी बीमारी का योग मुझे मोटा माटी नज़र नहीं आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं आपके हाथ की हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा जो है वो बहुत सामान्य लंबाई वाली है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दिल बहुत बड़ा होगा, बहुत लोगों की आप सेवा करते होंगे या बहुत मददगार होंगे, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही सामान्य लेवल का हार्ट जो आपको मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हार्ट लाइन बहुत सामान्य है आपकी। हाँ, हार्ट मजबूत ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पर चेक कीजिए आपके हार्ट लाइन पर, क्या यहाँ पर कोई गैप तो नहीं आ रहा है। देखो, गैप आना अच्छा नहीं होता। गैप कई बार तस्वीर में लग रहा होता है रोशनी की वजह से या चीज़ों की वजह से। गैप अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मजबूत दिल के प्राणी होते हैं, थोड़े कंजूस हो सकते हैं क्योंकि हृदय बहुत बड़ा होता है, जो लोग दोनों हाथों से खर्च करते हैं। आपका ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अब अगर मैं बात करती हूँ मस्तिष्क रेखा, जो थोड़ी अटपटी है। अटपटी मीन्स नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कैसी होती है भाई, यहाँ से निकली और सीधा सीधा चली गई, तो वैसी नहीं है। आपकी मस्तिष्क रेखा का क्या स्थिति बन रहा है, यहाँ तक तो देखो ये सामान्य चल रही है, फिर एक रेखा यहाँ आ गई, एक हृदय रेखा से इसके अंदर आकर रेखा मिल गई। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है। कुछ केसेस में तो देखा गया व्यक्ति, अब तो देखो आप 31 के हो, आपकी मैरिज भी हो गई है, कुछ केसेस में देखा गया है प्यार में बड़े दीवाने हो जाते हैं जो लोग, उनके हाथ में भी ये वाले गुण दिखाई देते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है मामला, कि मे बी कन्फ्यूजिंग हो या सर दर्द या इस तरह की कोई इशू रहता हो, उस तरह का। दूसरा, शनि की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। तो जैसे इस तरीके की तरफ शनि की तरफ टिल्टेड होता है ना, तो थोड़ा हम मानते हैं कि शनि जो है वो उतना अच्छा नहीं है। शनि थोड़े काम बिगाड़ेगा, शनि थोड़ा रोकेगा। तो शनि के उपाय आपको करने चाहिए। मतलब शनि के उपाय में आप क्या क्या कर सकते हैं। शनिवार को किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, चींटियों को आटा चीनी खिला सकते हैं। शनिवार को दिया लगा सकते हैं मंदिर में, शनिदेव का जो दिया लगता है ना, या लोहे का कीले हैं या लोहे की कोई चीज़ है, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के वो किसी को दान कर दीजिए। आप उड़द की दाल भी ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज दान कर सकते हैं, या आप नमक दान कर सकते हैं, या आप काला कपड़ा दान कर सकते हैं। दैट इज़ अप टू योर चॉइस, राइट, कि इनमें से क्या चीज़। सरसों का तेल लोग दान कर देते हैं, तो वो सब चीज़ों में से कुछ कीजिए। शनि का जो है हिसाब किताब थोड़ा सा गड़बड़ मुझे दिख रहा है हाथ में। अगर अब हम बात करते हैं कि भाई भाग्य रेखा की, तो देखो भाग्य रेखा पे ना बहुत अच्छे साइन नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। आपकी भाग्य रेखा क्या क्या है कि भैया 27 साल तक तो आपकी भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही थी बिल्कुल, और फिर 26-27 के बाद आपकी भाग्य रेखा ही गायब हो गई। ये पिक में गायब है या सत्य सामने से आप देख रहे हैं और गायब है, ये दोनों को आपको चेक करना होगा। देखो यहाँ तक तो ये बिल्कुल नज़र आ रही है। आप देखो ये रेखा जो नज़र आ रही है, राइट, ये देखिए, ये हमारी भाग्य रेखा चल रही है। यहाँ 30 का समय होता है, ये 26 के आसपास, 25-26 से ऐसा लगा जैसे भाग्य ने साथ छोड़ दिया। भाग्य साथ नहीं दे रहा, अब मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। जब भी भाग्य रेखा किसी के हाथ में क्लियर कट ऊपर तक चली जाती है, तब तो होता है बंदी का भाग्य बड़ा तेज़ होता है और उसको भाग्य से चीज़ें मिलती चली जाती हैं। लेकिन जिस भी हाथ में भाग्य रेखा रुक जाती है कहीं पे भी, वहाँ पे भाग्य साथ नहीं देता, वहाँ पे बहुत मेहनत हो जाती है, चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। अब ये देखो, इसी को हम शनि रेखा भी बोलते हैं। भाग्य रेखा शनि पर्वत पे जाती है,
इसी को हम शनि रेखा भी बोलते हैं। अब मैं कह रही हूँ शनि भी थोड़ा मुझे डिस्टर्ब दिख रहा है, शनि रेखा भी डिस्टर्ब दिख रही है, भाई शनि का उपाय कर लो। किसी गरीब को शनिवार के दिन ज़रूर खाना खिलाना, चींटियों को आटा चीनी ज़रूर डालना। आपकी भाग्य रेखा अच्छी यहाँ के बाद नहीं है, उसके पहले सब कुछ स्मूथ था, उसके बाद हर्डल्स स्टार्ट होंगे और हो गए होंगे। 31 के हो गए हो आप, तो आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा कि चीज़ें भाग्य से नहीं मिल रही हैं, बहुत मेहनत से मिल रही हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप लक्ष्मी सूक्तम सुना कीजिए, लक्ष्मी सूक्तम, श्री सूक्तम या लक्ष्मी सूक्तम अगर आप सुनते हैं तो वो भी पैसे को अट्रैक्ट करेगा, आपकी लाइफ में कामयाबी को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लक्ष्मी जी का मंत्र है। एक चीज़ जो मैंने आपके उल्टे हाथ में नोटिस करी थी वो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम। ये आपको हो जाएगा, आप देख रहे हो, मे बी हो भी। जिनके भी मस्तिष्क रेखा ऐसे करके चंद्र की तरफ झूल जाए, वो लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। वो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। चांदी पहनिए, जितना हो सकता है चांदी पहन लीजिए, चांदी की पायल, चांदी का कंगन, कुंडल, माला, जो आप चांदी का पहन सकते हैं, कंगन स्पेशली आप पहन सकिए, और वो आपके लिए ज़रूरी है। वरना देखिएगा कई बार आपको लगेगा कि अननेसेसरी की बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं, वो है भी नहीं, होगा भी नहीं, इमेजिन कर लेंगे ये हो गया तो क्या होगा, फिर वो हो गया तो क्या होगा, माइंड में कैसेट चलती रहेगी। या ऐसे लोग शायर होते हैं, कवि होते हैं, बहुत आशिकाना मिजाज हो तो ऐसी स्थिति बन जाती है। जनरली ऐसा लोग, हर एक आदमी शायर नहीं है, तो जनरली क्या होता है, ये ओवर थिंकिंग का इशू दे जाता है। जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा चंद्र की तरफ ऐसे झूलती है तो देखो, या तो थिंकिंग है तो फिर पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे शायर है, अब उसको तो सोचना ही है, हर वक्त कल्पना करनी है, वो उसका प्रोफेशन है, तब तो चलता है। लेकिन अगर प्रोफेशन नहीं है ऐसा कोई, तो भाई ये प्रॉब्लम देता है, ओवर थिंकिंग देता है। ठीक है, तरीका भी बता दिया। अपनी पानी की बॉटल में चांदी के सिक्के डाल लीजिए, उसका पानी पिया कीजिए, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। देखना आपका माइंड थोड़ा शांत होना शुरू हो जाएगा उसके बाद। अब अगर मैं बात करती हूँ जीवन रेखा की, तो देखो जीवन रेखा तो दोनों हाथों में अच्छी खासी लंबी है, एकदम लंबी उम्र रहेगी। ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ यंग एज में ही आपके जीवन रेखा से नीचे गिरती हुई रेखाएं हैं। मानसिक टेंशन रही कुछ 25 के बाद, ऐसा लग रहा है 25-26 से कुछ परेशान रहे हैं आप, वहाँ पे कुछ दिख रहा है। अच्छा, शुक्र पर्वत पर हल्का सा तिल आया है। हल्का सा भी तिल होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र पर्वत पे तिल 2-3 चीज़ों में प्रॉब्लम दे सकता है। क्या क्या दे सकता है? मैरिड लाइफ में इशू दे सकता है, कमर के नीचे के हिस्से में कोई प्रॉब्लम, लाइक यूरिन से रिलेटेड, सेक्स रिलेटेड, पैरों में दर्द हो सकता है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स दे सकता है। इसके अलावा बैक का इशू भी दे सकता है। इसके अलावा अगर व्यापार में होता है तो आदमी कई बार व्यापार में, नौकरी में तो नौकरी में वहाँ इशू दे सकता है। ये इश्यूज़ लेकर आता है, मीन्स ये कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम लेकर आता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वाइट कलर के कपड़े, जितना हो सकता है वाइट को अपने आसपास रखिए। वाइट बेडशीट, वाइट पर्दे, वाइट ड्रेसेस, और परफ्यूम लगाना, हाथ पे यहाँ पे इत्र लगाना, ये सब आप कीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्पॉट है, अगर ये डार्क हो जाएगा तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि भाई ये नहीं होना चाहिए। शुक्र के तिल तो बहुत बेकारी होते हैं। अगेन मैं यहाँ पे भी हार्ट लाइन देख रही हूँ, तो दिल बहुत सामान्य है, लगभग सूर्य के पास शनि तक भी नहीं पहुँची है आपकी रेखा, तो बहुत बड़ा दिल होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, राइट। ये बहुत सामान्य दिख रहा है यहाँ पे भी। फिंगर्स की बात करी जाए तो फिंगर्स में देखा जाए तो लंबाई बहुत अच्छी है फिंगर्स की। बुद्धिमान लोगों के हाथों में इस तरह की फिंगर होती है। फिंगर्स सीधी खड़ी हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये वाली फिंगर शनि की तरफ झूल रही है। सूर्य की फिंगर शनि की तरफ झूलेगी, अगेन नेगेटिव थिंकिंग देगी। तो सोच में कहीं ना कुछ है, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे और नेगेटिव भी सोच सकते हैं, ये दिक्कत आएगी। कनिष्ठिका उंगली बहुत छोटी हो गई। अब कनिष्ठिका उंगली अगर किसी की इतनी छोटी हो जाए, ये देख रहे हैं इतनी छोटी, ये नहीं, बहुत लो सेट है, मैरिड लाइफ में दिक्कत दे सकती है। ये मैरिड लाइफ में दिक्कत दे सकती है। व्यापार बिजनेस मत करना, बिल्कुल मत करना, आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उंगली बिल्कुल अच्छी नहीं है वो वाली। ये व्यापार की उंगली भी बोली जाती है। प्लस कनिष्ठिका इतनी छोटी होती है तो आप कहेंगे कुछ, सामने वाले का समझेगा, कुछ लड़ाई हो सकती है हमेशा। ऐसा नहीं कि कभी के लिए, उंगली तो हमेशा इतनी देगी ना, बात नहीं समझा पाएंगे। आपको अपनी बात कहने का कई बार ढंग नहीं आएगा। आपकी बात सही है, मैं नहीं कह रही हूँ आपकी बात गलत होगी, ढंग गलत हो जाएगा। वो दिक्कतें आपको लाइफ में देखने के लिए मिलेंगी अपनी। ये बहुत छोटी है, हो सकता है आप बहुत संकोची स्वभाव के हो, अपनी बात कह भी नहीं पाते हो सही से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। कनिष्ठिका उंगली के लिए बुध के उपाय कर सकते हैं। बुध मीन्स आप गाय को चारा खिला सकते हैं, ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ज़्यादा ला सकते हैं।
आप पालक है, धनिया है, कुछ भी इस तरह का गाय को दे सकते हैं। मूंग की जो दाल होती है, जो साबुत मूंग आते हैं, वो पंछियों को डाल सकते हैं। वो दाब का अच्छा नहीं है, ठीक है। बाकी गुरु की फिंगर अच्छी है, शनि की फिंगर अच्छी है, सूर्य की फिंगर का ढलाव है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं जॉब और करियर को लेके कहूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिव साइन नहीं नज़र आ रहे हैं। हाथ के अंदर देखो भाग्य रेखा मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है उस सब के लिए, बहुत सामान्य से साइन हैं उनके। अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो भाग्य रेखा पर एक कट आ रहा है एट द एज ऑफ रफली 38। इस एज में कहीं भी पैसे मत फंसाना, 100% नुकसान हो जाएगा, ठीक है। उल्टे हाथ में फिर भी आपकी भाग्य रेखा थोड़ी चल रही है, ठीक है ना। उल्टे हाथ में देखो तो भाग्य रेखा यहाँ पे नज़र आ रही है। 30 का क्रॉस किया, ये फिर 40 के आसपास, 38 पे कट लगा, फिर ये ऊपर चली, ये 30 to 50 के बीच का पॉइंट है, ठीक है ना। इसके पीछे का पूरे ये 30 साल होते हैं जितना पीछे का बचा हुआ पोर्शन है। और मन से ज़्यादा दिमाग की सुनना हमेशा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है भाग्य रेखा कई बार हृदय रेखा पे आकर रुक जाए तो व्यक्ति हृदय की बात सुनता है, करियर स्पॉइल कर लेता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने दिमाग की सुननी है, दिल की नहीं सुननी है। सबसे अच्छा जो आपके हाथ में दिख रहा है ना, वो हाथ का कलर और हाथ की शाइन है। आपकी लाइफ में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, वो उसी की वजह से हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई भी और पॉजिटिव चीज़ हो। आपकी रेखा में दम नहीं है, बट आपकी स्किन जो हाथ की है, ये अच्छे पैसे वालों वाली स्किन है, तो कई जगह ये बैलेंस कर देगी आपकी लाइफ को। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और बताइएगा जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। धन्यवाद।